ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने अपना रक्षा बजट बढ़ा दिया था। खबर मैंने आपको बताई थी प्रतिशोध में। रक्षा बजट तो बढ़ा दिया, लेकिन अब क्या होने लगा है पाकिस्तान में, उसका साइड इफेक्ट क्या दिखने लगा है, वो आपको बताऊंगा। और साथ ही राफेल के गुणगान क्यों पाकिस्तान अचानक गाने लगा है, ये खबर भी आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग है। और जब आप जानेंगे कि ईरान और इजराइल के बीच में जो सीज फायर कराया गया था, उस सीज फायर की हकीकत इन दिनों क्या दिखाई दे रही है, तो आप हैरान हुए बगैर नहीं रहेंगे। और मैंने कहा था ना आपको, और हमारे एक्सपर्ट्स ने भी कहा था कि ट्रंप जो कहें वो खुद ट्रंप भी नहीं जानते क्यों कह रहे हैं। 50 दिन की बात कल ही मैंने आपको बताई थी। पुतिन को कहा था कि 50 दिन के भीतर भीतर सीज फायर करो, वरना टैरिफ का बॉम्ब झेलने के लिए तैयार रहो। आज अचानक उनकी फिर से गुड मॉर्निंग हुई। उन्होंने कहा कि 50 दिन तो बहुत ज्यादा है, हो सकता है इसके बीच में लगा दूं। बहुत सारी बातें ऐसी जो आज प्रतिशोध में बड़ी इंटरेस्टिंग और जिनका एनालिसिस उससे ज्यादा मजेदार। पहले यह खबर देखिए, पाकिस्तान के मुरीद के कैंप में फिर से ट्रेनिंग शुरू। लश्कर के आतंकियों को दी जा रही है ट्रेनिंग। मुरीद के कैंप का वीडियो आया सामने। ऑपरेशन सिंदूर में मुरीद के कैंप पर भी हुआ था स्ट्राइक। हमने आपको बताया था कि वो मुरीद के हो या बहावलपुर, इन दोनों जगहों पर भारत ने पाकिस्तान के मेन लैंड में घुसकर स्ट्राइक की थी। लेकिन उसके बावजूद कहते हैं ना, इसीलिए कहते हैं कि असल में कुत्ते के साथ तुलना कुत्ते की बेइज्जती है, इसलिए नहीं करना चाहिए पाकिस्तान की। लेकिन उसकी पूंछ के साथ पूंछ फिर भी एक बार सीधी हो सकती है। मुरीद के में फिर से देखिए, ये देखिए आप, इस तरीके से फिर से आतंकी ट्रेन किए जाने लगे। ऊंचाई से कूदता हुआ यहां पर आपको नजर आ रहा है एक आतंकवादी, उसको फ्यूचर आतंकवादी। और यहां हमारे साथ मेजर गौरव आर्य मौजूद है, एयर मार्शल पी के श्रीवास्तव, बहुत स्वागत है सर, शुभ संध्या। ये आप लोग तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि सुधरने वालों में से नहीं है, लेकिन मुरीदके में जो इनकी मुराद थी वो पूरी हुए अभी कितने दिन हुए हैं? मतलब इतनी जल्दी फिर से इनके पर उगाए मेजर गौरव आर्य? देखिए दिनेश, मैं आपको, आपने कुत्ते की मिसाल दी तो कुत्ते के दो उदाहरण आपको मैं दे देता हूं। पहली चीज तो ये है कि जिस कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होती उसकी पूंछ काटनी पड़ती है। और दूसरा उदाहरण ये है कि भैया कुत्ते को घी हजम नहीं होता। आपने दोनों सुना होगा। इनके साथ भी यही प्रॉब्लम है और ये पाकिस्तान की मजबूरी है, क्योंकि पाकिस्तान ने ये इतने असुर पाल लिए। इट्स लाइक राइडिंग अ टाइगर। ये देखिए अब ये ट्रेनिंग कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है साहब, उछल कूद मचा रखे हैं, ट्रेनिंग आतंकी। और क्या उम्र होगी इसकी? 18 ये करते होंगे मेरे ख्याल से कि अच्छा यहां पर जाओ ट्रेनिंग करो, देखना तुम्हें आतंकवादी वाले उसमें भेजना है या सेना वाले में भेज देना, हम तय कर लेंगे, वहीं पे उसी ट्रेनिंग में काम हो जाए। प्लेसमेंट बराबर की है। प्लेसमेंट बराबर की है। आप पाकिस्तान आर्मी में जाएंगे या लश्कर तैयबा में, प्लेसमेंट बराबर की है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, अभी सरकार को अगर ये फोटोग्राफ हमें मिल गई तो सरकार को भी मिल गई होंगी। ये वक्त है सरकार का कि ये इसी स्विमिंग पूल में मारो आप ब्रह्मों से। यही जो कूद रहा है ना ऊपर से लड़का, छलांग लगा रहा है 5 मीटर बोर्ड से, इसी के ऊपर मारो ब्रह्मोस, तब वरना हम लोग क्या करेंगे दिनेश भाई, हम लोग वेट करेंगे कि एक और कश्मीर में हमला हो जाए, कुछ और इंडियन मर जाए। हम अपने काम को लेजिटिमेट बताने के लिए ये जो इंतजार करते हैं, क्या ये जरूरी नहीं है? ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। लेजिटिमेट क्या है? देखिए सरकार की ड्यूटी क्या है? लोगों के जानो माल की रक्षा करना, राइट? हम वेट करें कि भाई वो आके हमें मारे। यहाँ पे 15, 20, 25, भगवान ना करे, मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, भगवान ना करे ऐसा हो कि 15, 20, 25 लोग मरे यहाँ पे, उसके बाद सरकार जब, अरे भाई पहले जब आपको फोटोग्राफ आपके पास है, प्रूफ है, अभी मार दो। और यहाँ पर चाहता है फिर ट्रंप सीज फायर करवा देगा, मान लेना, फिर मार देना, फिर सीज फायर हो जाएगा। और यहां पर देखिए कुख्यात आतंकी हाफिज सईद मुरीदके में वो नजर आया है। यहां जो ट्रेनिंग हम आपको दिखा रहे थे, यहीं पर हाफिज सईद नजर आया है। वैसे कहने को वो पाकिस्तान की जेल में लश्कर के हेडक्वार्टर पहुंचा आतंकी हाफिज सईद की शान में गाए जाते गाने भी सुनाई दिए। ट्रेनिंग की निगरानी कर रहा था हाफिज सईद, देख रहा है कि भाई सही लोग भर्ती हो रहे हैं, कहीं नाम खराब ना हो जाए लश्कर तैयबा का। बिल्कुल सही जो गौरव ने बताया वही बात है। प्रीएम्पशन जो है आपका राइट है। अगर आपके बार बार आपके साथ ऊपर हमला हुआ है तो प्रीएम्प्ट करना आपका इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से भी राइट है। तो इसलिए हमारी सरकार को ये सर देखिए ना, वहां सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए गए हैं हाफिज की शान में। सुनिए जरा, ये कितने लोगों को अपने चक्कर में खुदा हाफिज करा दिया हाफिज सईद ने, लेकिन फिर भी हाफिज सईद जारी है और हाफिज सईद की तारीफें जारी हैं। और ये पाकिस्तान को क्या है, वो लोग जिन्होंने टेरर लिस्ट बनाई, जिन्होंने कुख्यात आतंकी घोषित किया, जिसकी वजह से FATF और तमाम धमकियां हुई, क्या उनको ये दिखाई दे रहा है कि हाफिज सईद क्या कर रहा है? भाई साहब एक बात बताइए, आपने आज तक किसी आदमी के ऊपर तारीफ का गाना सुना है? मुझे इसके लक्षण ठीक नहीं लग रहे हाफिज सईद के। आप खुद बताओ कि हाफिज सईद ऐसा है हमारा, आपने कभी सुना है? अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो बाद में गाए जाने वाले गाने होते हैं आदमी के बाद, वो अभी क्यों गाए जा रहे हैं? जिंदा है कि नहीं, आप ये कह रहे हैं क्या? अरे मैं ये कह रहा हूं कि पूरी शेर और शायरी जो है, आपने शेर और शायरी में देखा कि मर्द की खूबसूरती का कोई वहां पे बखान कर रहा हो?
अच्छा, ये खूबसूरती वाली नहीं, ये कह रहे हमारा कायद है और बड़ा फला, कायद मतलब लीडर है हमारा, और बड़ा धमाकेदार है फलाना ढिमका, पता नहीं क्या कर रहे हैं लोग। लेकिन एक चीज मुझे दिखाई दे रही है सारे में, वो जो पीछे आप तंबू टाइप का एक देख रहे हैं ना लगा, इसकी गरीबी का भी एहसास हो रहा है कि फटे हाल हो चुका है। बजट में है मामला, सब मामला पूरा बजट में चल रहा है। और जो गौरव बोलते हैं हीरो है, हीरो के लिए भी, और उधर वो टैंक पर खड़े तो उसके पीछे भी फटे हाल, यहाँ ये खड़े, इनके गाने गाए जा रहे हैं। अब गाने ही बच गए हैं, गाने और ताने। उसके बाद हमें इनके ऊपर डालना है अपना जो चूरन बोलते हैं, चूरन डाल के थोड़ा सा एडजस्ट कर। लेकिन सर अब इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है, जो आप कह रहे हैं हाल हुए क्यों हैं, ये हम आगे बताएंगे अपने अच्छा है। पाकिस्तान में देखने लगा ऑपरेशन सिंदूर का असर। देखिए वो खबर, सरकार ने आवाम पर फोड़ दिया महंगाई बॉम्ब। पेट्रोल में 5.36%, डीजल में, माफ कीजिए फीसदी नहीं, 5.36 का, और डीजल में 11.37 का इजाफा रुपए के हिसाब से, और 272.15 रुपए में 1 लीटर पेट्रोल मिल रहा है, और डीजल की कीमत हो गई है 266.79। रक्षा बजट जो भीख के पैसे थे वो रक्षा बजट बढ़ाकर उसमें खर्च कर दिए गए हैं, और अब महंगाई का ये आलम है। तो आप कह रहे थे फटे हाल क्यों दिख रहे हैं इस वजह से? वो भीख का जो बजट मिला था वो जनरल साहब लेके चले गए, फील्ड मार्शल बना दिया, कोई बजट नहीं लगाया, नहीं तो ये हाल नहीं होता। और दूसरी बात ये जो बड़ा है, अब तो चक्का जाम, अगर पेट्रोल और डीजल की ये कीमत हो गई तो चक्का पूरा जाम, और चक्का जाम ऑलरेडी वहां से IMF से आया है। आप हर चीज को प्राइवेटाइज कर नहीं सर, मुझको लगता है लेकिन इनके चक्का जाम होने देने के मूड में कम से कम वेस्टर्न कंट्रीज है नहीं, इनको मदद और मिल जाएगी कुछ दिनों में। नहीं, 100% आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दिनेश, इनको मदद मिल जाएगी। क्योंकि पाकिस्तानी ये कहते हैं कि साहब हम इसलिए डिफॉल्ट नहीं करेंगे क्योंकि हम न्यूक्लियर पावर हैं। पाकिस्तान के बड़े बड़े जर्नलिस्ट ये बात करते हैं, और इतनी गलत बयानी है क्योंकि जाहिल कौम है, जाहिल कौम को पट्टी बढ़ाना बड़ा आसान होता है, कोई भी पुड़िया में चूरन बांध के दे दिया, लोग खा लेते हैं। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि पाकिस्तान का इस्तेमाल हो रहा है, ये बात आसिम मुनीर भी जानता है, ये बात शहबाज शरीफ भी जानता है, ये बात जरदारी भी जानता है कि पाकिस्तान के एलीट को आपने पैसा दे दिया, उन्होंने काम कर दिया। जब भारत ने मार मारी ऑपरेशन सिंदूर की, ये जो आप बता रहे हैं ना कि ऑपरेशन सिंदूर का असर, ये ऑपरेशन सिंदूर का ही असर है कि भाई इतना पैसा खर्च हो गया, इतने बिल्डिंग हमारी टूट गई, वो पैसा कहां से आएगा? चलो पेट्रोल 5 रुपए बढ़ाओ, बस रक्षा बजट बढ़ा दिया, भले खाने के पैसे ना। इसको कहते हैं कि भाई साहब कनात फट जाए तो फट जाए, लेकिन सलामी तो तोपों वाली लेनी है। चीन ने, सर आपके पास आ रहा हूं, आपकी पूरी बात सुनूंगा। चीन ने पाकिस्तान को एयर डिफेंस सिस्टम भी दे दिया, ये खबर भी देखी। HQ-16 की नई खेप की पाकिस्तान को भेजी गई है। Y-20 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से पहुंचाया गया। ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हुए थे HQ-9, आपको याद होगा HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, उसको तबाह किया गया था। मतलब HQ-9 की शानदार सफलता के बाद HQ-16 है सर, बिल्कुल सही। ये जो लाहौरी, ये लाहौर के पास जाके लगे, जो लाहौरी चूरन था, वो चूरन बन गया। अब HQ-16 गया है। HQ-16 एक्चुअली HQ-9 जो है लॉन्ग रेंज सिस्टम है, और ये मीडियम रेंज सिस्टम है। ये 70 किलोमीटर तक के लिए है, वो लॉन्ग रेंज के लिए था। जिन्होंने देखा लॉन्ग रेंज में हुआ कुछ पकड़ में नहीं आया, अब जरा मीडियम रेंज में देख लेते हैं, कुछ शायद पकड़ में आ जाए, क्योंकि वो तो तबाह हो गया। अब उसकी जगह गया है, एक से क्या बनेगा वो तो आप ही जानते हैं। लेकिन फिर से ये बताएंगे कुछ दिनों बाद कि देखिए वो एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल था जो पाकिस्तान। ये जो पहले इन्होंने लगाया था ना HQ-9, वो थे लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पे फील्डर। अब लगाए स्लिप पे कि हम बगल में ही कैच पकड़ लें किसी तरीके से। ये टोटल बात है, सरलीकरण जो सर कहते हैं, ये सरलीकरण इसका हुआ है। लेकिन काम देखिए, बात ये है, असली बात याद रखने वाली क्या है कि पाकिस्तान मंत्री गुहार लगा रहा है अमेरिकन से कि आप हमें एयर डिफेंस सिस्टम दे दो। उसको पता है कि चाइनीज वाला चूरन वो काम नहीं करता, इसलिए वो चाहते। वो नहीं कह रहा था 80 हवाई जहाज आ रहे थे, 400 मिसाइल आ रही थी हमारे ऊपर, हम तो बर्बाद हो जाते, राख हो जाते, तो आप हमें दे दो कुछ। ये देख के मुझे लतीफा याद आ रहा है। अरे भाई HQ-9 का हाल हमने देख लिया, अब HQ-16 दिया है आपने। किसी ने कहा कोई आदमी बड़ी बुरी तरह से गाड़ी चला रहा था, किसी ने कहा भाई ये काम करो ना, तुम ये क्यों चला रहे हो, तुम हवाई जहाज चलाओ। तो बोले भाई साहब वो मेरे को चलाना नहीं आता। बोले चलाना तो तुमको ये भी नहीं आता है, कम से कम वो चला लो। अगली खबर देखिए, रूस ने बनाया अल्ट्रा एडवांस ADS A235 PL-19 नूडाल, इसका टेस्ट किया। 33,000 से ज्यादा किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। आप सोचिए, ये इंटरसेप्ट करने में बेहद मुश्किल, 1500 किलोमीटर दूर टारगेट तबाह करने में सक्षम। ये बहुत खतरनाक, ये विजुअल तो सर, ये विजुअल इसको जरा फुल फ्रेम चलाइए इस विजुअल को, ये बहुत खतरनाक विजुअल से क्या है सर? ये बड़ी खतरनाक चीज है। आपको पता है किस ऑल्टीट्यूड तक जाएगा ये 500 से 800 किलोमीटर की ऑल्टीट्यूड तक जाएगा। ऊंचाई आपका ISS कहां पर है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जहां से हमारे जी अंतरिक्ष में,
हाँ, वो है 400 किलोमीटर पे। अच्छा, ये 800 तक जाएगा। मतलब वो जो, हाँ, हमारे शुभांशु शुक्ला होके आए हैं, हाँ, वो 400 किलोमीटर वो 400 पे है, और पे ये है। उससे भी ये डबल। डबल। और उसकी स्पीड क्या है? 27,000 किलोमीटर पर आवर। हाँ। इसकी है 33,000 किलोमीटर पर आवर। ये किसके लिए बनाया है? बनाया गया है एंटी सैटेलाइट, एंटी एयर स्पेस स्टेशन और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। तो इस दौर में इसका टेस्ट करके तो अमेरिका को मैसेज है क्या? ये कहते हैं ना, तो प्याज की परतें जितना उसको आप टाइम दे रहे हैं 50 दिन में, उसने कहा लो भाई अब 800। अच्छा, कल 50 दिन वाला बोला है, तो उन्होंने बताया कि हम सैटेलाइट तक भी पहुंच जाएंगे। नहीं, हम आपके स्पेस स्टेशन पे आपसे मुलाकात करेंगे। तो ये वाली बात हो गई है। माय गॉड, ये आप सोचिए, अगर आप इस हिसाब से ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, 400 किलोमीटर दूर हम जहां खड़े हैं वहां पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वहां पर अंतरिक्ष शुरू हो जाता है, और वहां से और डबल 800 किलोमीटर तक मारक क्षमता, सैटेलाइट्स को नेस्त नाबूद कर देने वाला। कल ही ट्रंप ने कहा था टैरिफ लगाएंगे, उन्होंने कहा ठीक है आप टैरिफ लगाइए, हम वहां तक जाएंगे। हमारा न्यू डॉल देखिए। हाँ, हमारा न्यू डॉल देखिए। ये इनका न्यू डॉल है। इनकी डॉल ऐसी है तो सोचिए फिर बॉम्ब कैसे होंगे। और पाकिस्तान में फंसे तुर्की के कई प्रोजेक्ट्स, अगली खबर फ्लैश कीजिए। पाकिस्तान में तुर्की के कई प्रोजेक्ट, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। तुर्की भी मनी मन सोच रहा होगा कि क्या क्या बताएं, उम्मत की वजह से साथ देना पड़ रहा है, लेकिन हमारे मन का हाल तो हम जानते हैं। पाकिस्तान में फंसे तुर्की के कई प्रोजेक्ट्स, पैसों की किल्लत के चलते बड़े प्रोजेक्ट्स लटके। TB2 ड्रोन के पार्ट्स बनाने वाला प्रोजेक्ट अदर में शहबाज ने चिट्ठी लिखकर एर्दोगन से मोहलत मांगी। 2-3 साल तक का बकाया भुगतान टालने के लिए कहा, अभी पैसे नहीं है, बाद में ले लेना। अगली खबर भी देख लीजिए। पाकिस्तान में सेना के अफसरों के बच्चे रेव पार्टी में पकड़े गए हैं। सेना के ऑफिसर्स के बच्चे हैं ये। 30 लड़के और 25 लड़कियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पाकिस्तान के कसूर में रेव पार्टी में सेना के बच्चे शामिल थे। सेना के अधिकारियों के बच्चे। रेव पार्टी के खिलाफ एक्शन लेने वाले SHO को सस्पेंड कर दिया गया है। मुबारक हो SHO को सस्पेंड कर। देखिए वहां पे सिर्फ जनरल्स हैं, ब्रिगेडियर्स हैं, ये खुदा है पाकिस्तान के। इनके सामने पाकिस्तानी कौम सजदा करती है। इन सब को पकड़ने इस SHO की मैं कह रहा हूं, ये जो पुलिस वाला था, इसकी जरूरत कैसे हो गई? आपने खाकी वर्दी वाले को, वहां की जो फौज है खाकी वर्दी पहनती है, आपने खाकी वर्दी वाले के बच्चों पे हाथ उठा लिया, हाथ आप उनके गरेबान तक पहुंचा दिया, तो फिर तो इसकी सजा मिलेगी भाई। गौरव, वो शरिया वाला हिसाब कहां गया? उम्मा शरिया ये सब रेप पार्टी हो रही है। और ये इस्लाम के हिसाब से हो रहा था क्या? ये नहीं, ये सब शरिया कंप्लाइंट रेप पार्टी है सर। ये कंप्लाइंट है, ये कंप्लाइंट है 100%। क्या इनको सबको हलाल सर्टिफिकेट मिला होगा? नहीं, देखिए आप सबकी नजरें नीची हैं, अब शर्म हया में सब मामला चल रहा है। नहीं तो फिर ऐसा काम अगर किया गया है, आप कह रहे हैं कंप्लाइंट है, तो फिर शर्म हया नहीं होनी चाहिए। लेकिन दूसरी बात मैं एक और जानना चाहता हूं, ये जब इन्होंने पैसे के लिए दूसरे जगह मना कर दिया, यहां सेना के ऑफिसर्स के बच्चे रेव पार्टी कर रहे हैं, वो पूछेगा नहीं तो हमारे पैसे देने और घर में मौज उड़ा रहे हो? बिल्कुल, मैं तो ये कह रहा हूं, अगर पाकिस्तान अपने जनरल्स की तिजोरी से पैसा निकाल ले और वापस पब्लिक को दे दे, तो पाकिस्तान को IMF लोन की जरूरत नहीं है। इतना पैसा इनके जनरलों के पास। अच्छा, दूसरी बात मैं ये भी समझना चाहता हूं कि किसी का लेकर दिया नहीं, तुम्हारा लेके भाग जाएंगे क्या वाली बात जो है, ये टर्की कब तक मदद करता रहेगा? टर्की को जुनून चढ़ा है कि इस्लामिक उम्मा का लीडर बनने की, तो सबकी मदद कर रहा है। वो कह रहा है बांग्लादेश में डिफेंस कॉरिडोर बनाऊंगा, वो कह रहा है पाकिस्तान की मदद करूंगा, वो कह रहा है सीरिया में अहमद अल शरा है उसको भी मैं फंड करूंगा। करो। पाकिस्तान तो अंधा कुआं है, इसका कभी पेट नहीं भरता। इसमें चाइना समा गया, अमेरिका समा गया, तुर्की क्या बच्चों वाली चीज है। और ये जब रेव पार्टी वाली तस्वीरें आप देख रहे हैं, अब आप समझिए, ये जब लोग कहते हैं तहरीके तालिबान पाकिस्तान वहां पर क्यों इनके ऊपर अत्याचार कर रहा है, तो एक दिन मेजर गौरव आर्य ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि इस्लाम के नाम पर तुमने एक अलग देश बनाया और इस्लाम के हिसाब से जायज काम तुम वहां कर नहीं रहे हो, तो असल में तहरीके तालिबान पाकिस्तान तुमको असली मुसलमान बनाने के लिए ही ये सब कर रहा है। ये देश के फिर खोलेगा तहरीके तालिबान पाकिस्तान। ये मैं बता रहा हूं वो, और उनका जो प्रोसेस है मुसलमान बनाने का बहुत पेनफुल है। तो ये जो पाकिस्तान दर्द से करा रहा है, ये सब हरकतें करते हैं। मैं यहां पे लड़के लड़कियां जो भी हैं, मेरा वो बात नहीं है। मैं कह रहा हूं कि आप करो रेप पार्टी, आपको करनी है, आपका हक है। पर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान किला है उम्मा का, मुस्लिम दुनिया का किला है, अकेला न्यूक्लियर पावर है जो कि मुस्लिम वैल्यूज को प्रोटेक्ट करता है। ये सारा चूरन बेचना बंद कर दो, आराम से रेप पार्टी करो। सच बोलो पाकिस्तानियों, सच बोलो, सच बोलो। अगर ये किसी इस्लामिक देश में होता, ये सऊदी अरेबिया में करो, सबके हाथ पैर कटे मिलते हैं इनको। तो एक तरफ खुद के इस्लाम की वैल्यूज का परचम बुलंद करने वाला भी तमगा लिए फिरना है और फिर ये हरकतें भी हैं। अगली खबर यह है कि पाकिस्तान में हाई लेवल बैठकों से सियासी तूफान मचा हुआ है। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी इस्तीफा दे सकते हैं। पाकिस्तान में फिर से राष्ट्रपति शासन की अटकलें तेज हैं।
फील्ड मार्शल नसीम मुनीर से सुप्रीम लीडर बनने के मतलब अब ये सुप्रीम लीडर बनने की चर्चा है इनके मेजर गौरव और ये क्या ये वहां के खमनेई बनने वाले हैं? बिल्कुल ये हैं, ये ऑलरेडी सुप्रीम लीडर हैं। ये देखिए बच्चे क्लास में होते हैं ना, छोटी क्लासों में हमारे टाइम पे होता है ना, बच्चा बहुत चंट है उसको बोला डबल प्रमोशन। ये जनरल से डायरेक्टली सुप्रीम लीडर, इसको क्या है फील्ड मार्शल क्यों बना दिया बीच में? फील्ड मार्शल तो इनके यहाँ नौकरी करता है, इसको और ऊपर बनाओ। ये खमेनेई टाइप का बनना चाह रहा है, वहां पे जरदारी फरदारी को आउट करके ये बैठेगा। मैं बता रहा हूं एक दिन ये बंदा अगर चाहे तो ये प्रेसिडेंशियल पैलेस पे बैठ जाएगा और किसी का, मैं बता रहा हूं, किसी का बाप इसको नहीं रोक सकता। क्योंकि अब देखिए ना, इसने ट्रंप के साथ खाना खा लिया, ये ट्रंप के हाथों बिक गया। चाइना इसको कुछ नहीं कह रहा, अमेरिका इसको कुछ नहीं कह रहा, अमेरिका की मदद करने को तैयार है, चाइना के सामने कालीन बना हुआ है ये। इसकी तो इसको रोकेगा कौन? ये बन जाएगा वहां पे, हटा दो सबको। वैसे मुशर्रफ डॉक्ट्रिन फॉलो कर रहा है। मुशर्रफ क्या था? वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी था और प्रेसिडेंट भी था। ये उसी रास्ते पे चल रहा है। और सर एक और बात मैं ऐड कर दूं सर, विद योर परमिशन, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इमरान खान की फॉर्मर वाइफ रेहम खान, उसको लाया जा रहा है पाकिस्तान एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए, और उसका यह बयान है कि बड़ा सियासी लीडर कोई गिरेगा मैं गिरा दूंगी। वो बड़ा सियासी लीडर कौन है? ये इमरान खान के लिए फील्डिंग लगाई जा रही है, क्योंकि रेहम खान ने अपनी किताब जो लिखी थी, उसने किताब का भी नाम रेहम खान था, उसमें इमरान खान के बारे में उसने काफी चीजें लिखी थी। ये सारा का सारा गेम हो रहा है पाकिस्तान में बॉस। तो ये एक बड़ी डिजाइन का ये हिस्सा दिखाई दे रहा है आपको। और पाकिस्तान ने राफेल लड़ाकू विमान की तारीफ की है। चलिए गुड मॉर्निंग हो गई उनकी। पाकिस्तान ने राफेल लड़ाकू विमान की तारीफ की। पाकिस्तानी एयरफोर्स के डेप्यूटी चीफ ने तारीफ की। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद ने कहा कि राफेल एक बेहद शक्तिशाली फाइटर जेट है। ये कहना गलत है कि राफेल एक कमजोर विमान है। तो जैसे मुझे लगता है ये रहस्य उद्घाटन हुआ है सर, कि उन्होंने जो राफेल मारे थे वो असल में डमी कुछ था जो हमने भेजा था और उसको उन्होंने मारा था। अब उनको समझ आ रहा है राफेल तो था नहीं, तो राफेल तो बहुत पावरफुल फाइटर जेट है। नहीं दिनेश, प्रतिशोध करते करते मेरे भी ज्ञान चक्षु खुल गए। अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये कटोरा लेके फ्रांस भी जाने वाले हैं कि राफेल बड़ा शक्तिशाली है, राफेल बड़ा अच्छा है, हमें राफेल दे दो, हमें राफेल दे दो। तो वो तो क्या राफेल दे देगा आपको लगता है? दे नहीं देगा, मांगने में क्या हर्ज है? हाँ ये बात भी सही। दिया किसने? आपने ऐसा कैसे सोच लिया दिनेश कि आप पाकिस्तान से उससे मांगने का अधिकार छीन सकते हैं? ये बात भी आप ठीक कह रहे हैं, है ना? आप मांगने का अधिकार पाकिस्तान से नहीं छीन सकते। कि आप बेशक राफेल जैसी मांगने जाएं, फ्रांस दुत्कार के भगाए, हाँ। लेकिन मांगने तो वो जाएगा। तारीफ करनी पड़ेगी। हाँ। अब ध्यान आया, पढ़ते अब खुली कि पिटे तो थे, अब कहते हैं शायद उसी चक्कर में मिल जाए। अच्छा, तो जैसे वो पहले भिखारी आने के बाद आपकी तारीफ करता है, अरे भैया बड़े लाला हो, बड़े सेठ हो, 2 रुपए तो दे दो, तो ये बड़े लाला बड़ा सेठ चल रहा है। उसने अभी खिड़की खोली ना, भीख कहा मैं बजट बढ़ा रहा हूँ, उसने खिड़की खोली, मैक्रोन ने, इन्होंने निकाल ले। अच्छा, तो ये भीख की असल में बैकग्राउंड बनाया जा रहा है भीख मांगने का। और बांग्लादेश में सुनिए, तहरीके तालिबान की एंट्री हो रही। तहरीके तालिबान की बांग्लादेश में एंट्री, बांग्लादेशियों की वो भर्ती कर रहा है टीटीपी, और टीटीपी से संबंध रखने के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार। अफगानिस्तान भी गया था फौजल नाम का ये शख्स जो रिक्रूटमेंट कर रहा है। मतलब अब वहां पे भी असली मुसलमान बनाए जाने की तैयारी होगी। बिल्कुल 100%। ये तो इनकी मुहिम चल चुकी है, और अटक तक अफगान जो हैं, जिसमें शामिल टीटीपी, क्योंकि टीटीपी ग्रेटर अफगानिस्तान को मानता है, ये कहते हैं अटक तक इलाका, जो अटक इज बेसिकली द बॉर्डर बिटवीन पंजाब एंड खैबर पख्तूनख्वा इन पाकिस्तान। तो कह रहे हैं वहां तक इलाका हमारा है। जो आप अभी बात कर रहे हैं ना, बांग्लादेशी आ गए और बांग्लादेशियों को हायर कर रहे हैं। अब आप देखिए साहब, मजा आने वाला है। नहीं तो क्या बांग्लादेश में भी तहरीके तालिबान पाकिस्तान वही दिखाएगा रूप जो पाकिस्तान में दिखाता रहा है अभी तक? मुझे ऐसा लगता है कि दे विल गेट बांग्लादेशी रिक्रूट्स टू टीटीपी। ओह अच्छा, मैं ये कह रहा हूं, बांग्लादेशियों को रिक्रूट करके पाकिस्तान के ऊपर कहर बरपा होगा टीटीपी। दिनेश आप बताइए, यूनुस साहब को 1000 किलोग्राम मैंगो भेजने की जरूरत क्या पड़ी? ये क्यों भेजे हैं उन्होंने? अब आप समझिए, उधर टीटीपी आ रहा है ना, अच्छा, वो रिक्रूट कर रहा है, उनका यहाँ भी बॉम्ब फूटेगा। अच्छा, तो जरा सा इंटेलिजेंस शेयरिंग हो जाए, इंटेलिजेंस शेयरिंग, कहीं हमको पता चल जाए कि वाकई ये टीटीपी वाले रिक्रूट कर रहे हैं। क्योंकि खबर तो हमने यही देखी है प्रतिशोध में, इसलिए हम भेज रहे हैं क्या? और यूक्रेन पर पुतिन को ट्रंप ने फिर से धमकी दी। 50 दिन का समय बहुत लंबा है। मैं क्यों कह रहा हूं प्रतिशोध देखते हैं क्या लोग? ये ट्रंप ने भी लगता है कल देखा है प्रतिशोध। यहाँ 50 दिन, अरे भाई आप सीज फायर के लिए कह रहे हो तो 50 दिन की मोहलत क्यों दे रहे हो? सीज फायर, कहीं आग लगी है तो फौरन बुझाते हो कि 50 दिन बाद हम आग में पानी डालेंगे वाली बात करते हो आप? तो अब ट्रंप कह रहे हैं 50 दिन का समय बहुत लंबा नहीं है, पहले भी पड़ सकता है टैरिफ बम। मतलब हमने 50 दिन कह तो दिए, लेकिन उसके पहले भी हम कभी भी लगा सकते हैं टैरिफ। रूस ने कहा बैन से नहीं डरते, डटकर सामना करेंगे। वो जो हम कह रहे थे कल आज हो गया। देखिए साहब, एक छोटी सी बात है, टोटल जो ट्रेड वॉल्यूम है रशिया का यूएस के साथ, दैट इज 3.7 बिलियन। वो चिल्लर है, वो रेसगारी है।
उससे रूस को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। ट्रंप को जो करना है कर ले, इसीलिए रशिया इजी ले रहा है। ऐसा नहीं है कि रशिया का हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेड है यूएस के साथ, नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि पता नहीं कितने साल हो गए इनको सैंक्शंस लगाए हुए। अभी जब लड़ाई शुरू हुई थी यूक्रेन के साथ रशिया की, तब से सैंक्शन थोड़ा ना लगे, इसके पहले भी लगे थे, इसके पहले भी सैंक्शंस लगे थे रशिया के ऊपर। तो रशिया ने अपना इकोसिस्टम बना लिया है विद इन द सैंक्शंस रेजिम। अब इन्होंने यूक्रेन की लड़ाई के बाद और टफ सैंक्शंस लगा दिए, फिर उसने 3 साल में अपना एक सिस्टम बना लिया। अब रशिया को इतना फर्क नहीं पड़ता। अब देखो दिनेश, ऐसा है, रशिया इज द मोस्ट सैंक्शन्ड कंट्री इन द वर्ल्ड, बेटर देन ईरान, बेटर देन ईरान। तो उसको अपना रहना आ गया है। लड़ने के लिए 4 चीज चाहिए। आपके पास अपना तेल हो, आपके पास अपनी टेक्नोलॉजी और जहाज बनाने और बाकी अम्युनिशन बनाने की चीज हो, आपके पास अपने आदमी हो, आपके पास आपकी बहुत बड़ी ज्योग्राफी हो, और आखिरी है आपके पास अपना वोदका हो। लेना कुछ नहीं है। हाँ, और इनमें से कुछ नहीं लेना उनको अमेरिका से, और इसीलिए इसमें अपना कुछ नहीं जाता, तेरा घाटा। ये कह रहा है रशिया। और यूक्रेन को लेकर अमेरिका में ट्रंप की नीतियों का विरोध शुरू हो गया है। यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई बढ़ाने का विरोध, ट्रंप के समर्थकों ने ही हथियारों की सप्लाई का विरोध शुरू कर दिया है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये जो कहा जाता है, मागा मूवमेंट को लग सकता है एक बड़ा धक्का। सर मुझे ये लग रहा है जी कि एलन मस्क से ज्यादा बेचारे ने किसने सपोर्ट किया होगा ट्रंप को। करेक्ट। अगर उनका इतनी जल्दी मोह भंग हो गया है जी, तो इन सबको तो होना ही है। ये एक कांग्रेस वुमेन है, मार्जरी करके उनका पूरा नाम है, ग्रीन है। और एक और है स्टीव बैनन। ये 2 लोग हैं जो बड़े ट्रंप के सपोर्टर थे। और एक स्टीव बैनन ने तो ये बोला है एक पॉडकास्ट में, उसने अभी कल परसों पॉडकास्ट करी और उसका बयान आया बड़ा सॉलिड दिनेश भाई। उसने बोला है कि यार एक बात बताओ मुझे, हमने जो ट्रंप को सपोर्ट करा था, क्यों करा था? ट्रंप ने वादा करा था कि किसी लड़ाई में नहीं पड़ेगा। ट्रंप उल्टा जवाब दे रहा है कि लड़ाई में थोड़ी ना पड़ रहा हूं, मैं तो हथियार बेच रहा हूं, मुझे पैसे मिल रहे हैं, मैं तो नेटो को दे रहा हूं, मैं तो यूक्रेन को अब डायरेक्टली नहीं दे रहा हूं। एंड दे आर सेइंग दैट इज नॉट द पॉइंट। यू सेड कि आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी लड़ाई में नहीं फंसोगे। हम ऐसे ट्रंप को सपोर्ट नहीं करते। अब ट्रंप का सिर्फ ये टैरिफ बॉम्ब। अब एक बात बताइए आप, जो अमेरिकन इसके खिलाफ खड़े हैं, क्या उनके खिलाफ भी टैरिफ लगा देगा हमें? टैरिफ का ही तो एक इसका पॉइंट है। अब लेकिन रिपब्लिकन पार्टी, ये हार्डकोर मागा सपोर्टर्स हैं ये भाई, ये हार्डकोर मागा सपोर्टर्स हैं जिन्होंने सब कुछ अपना दांव पे लगा दिया था ट्रंप को राष्ट्रपति बनाने के लिए। आज वो लोग ट्रंप के खिलाफ खड़े हो गए अमेरिका में। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इतनी सारी लड़ाइयों में कहीं ना कहीं टांग और खच्चर फंसा रहेगा तो कैसे होगा अमेरिका ग्रेट अगेन? वो कह रहे हैं हथियार बेच के। बहरहाल रूस के लिए जर्मनी खतरनाक है, क्रेमलिन ने कहा। जर्मन रक्षा मंत्री के बयान पर क्रेमलिन का रिएक्शन, रूसी फौज को मारने जर्मन आर्मी तैयार, कहा गया था रक्षा मंत्री पिस्टोरियस की तरफ से। ये अचानक जर्मनी और रशिया के बीच में क्यों गर्मा गर्मी बढ़ गई? क्योंकि इनकी पुरानी गर्मा गर्मी, वर्ल्ड वॉर 2 वाली गर्मा गर्मी। नहीं तो अभी ताजा तो कुछ नहीं हुआ है। ताजा इनकी नॉर्थ स्ट्रीम जो आई थी, उसको तो अमेरिका ने उड़ा दिया। गैस पाइपलाइन, जो गैस पाइपलाइन, जिससे पूरी गैस पहुंच जाती थी, उनकी इकोनॉमी ठीक चल रही थी। उनकी इकोनॉमी में बहुत धक्का, सबसे ज्यादा धक्का जर्मनी को पहुंचा है। अच्छा, इकोनॉमी को धक्का पहुंचा है, इसलिए रूस का तेल ना मिलने से सबसे बड़ा धक्का जर्मनी को पहुंचा है। और जर्मनी पहले तो साथ आ नहीं रहा था नाटो के, आपने देखा ही होगा। बाद में उसने सपोर्ट करना शुरू किया। अब वो अग्रेसिव हो रहा है, क्योंकि एग्रेसिव कौन होता है? जो सबसे ज्यादा विचलित हो चुका होता है। अब ये एग्रेसिव हो रहा है, ये कह रहा है क्योंकि इनकी अपनी पुरानी लड़ाई वर्ल्ड वॉर 2 की चली आ रही है। एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, ठीक है। वो किसे, और उसमें 27 मिलियन मरे थे रशियंस, राइट। 2.7 करोड़ जितनी की आबादी, हुआ आधी आबादी है वहां की, यूक्रेन की, उतने वहां मर गए थे। वो अब डिटरमिन्ड है। जर्मनी वाले कह रहे हैं कि तुम्हारे इस एग्रेसिव पोस्चर से हमारी पूरी इकोनॉमी ध्वस्त हो गई है, इसलिए अब वो पूरा खड़े होकर के सामने आ रहे हैं कि रशिया को रोकना होगा। तो रशिया से आने वाली गैस, नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन, उसका तबाह होना, जर्मनी को बड़ा धक्का पहुंचना, और इसीलिए पुराने दर्द का एक बार फिर से उभरना और ये गर्मा गर्मी बढ़ना। और इजराइल का सीरिया में भीषण हवाई हमला, दमिश्क में आर्मी हेडक्वार्टर पर बमबारी, जूजों को बचाने के लिए आईडीएफ ने झोंकी ताकत। यहां देखिए जरा, जूज और सीरियाई सेना के बीच में झड़प, जूज के समर्थन में इजराइल कर रहा है हमला। क्यों कर रहा है, यह आपको कल मेजर गौरव आर्य ने बताया था। ये जगह भी धीरे धीरे और यहाँ गर्मा गर्मी बढ़ रही है। बिल्कुल। और जो आपने बोला था वो भी कितनी कमाल की बात कल बोली थी कि इजराइल का मादा देखिए, ईरान से भी लड़ रहा है, सीरिया में भी लड़ रहा है, लेबनान से भी लड़ रहा है, हमास से भी लड़ रहा है, हूथियों से भी लड़ रहा है, कोई बच नहीं गया, सबसे लड़ रहा है। और खुशी है बिल्कुल उसमें। आप देखिए, मैं देख रहा था टेल अवीव में, तो मेरा प्लान है अगले साल जाने का इजराइल। मैं देख रहा था टेल अवीव में कौन कौन से होटल हैं, बिल्कुल फुल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फुल हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं। जैसे कहते ना कि चलो दिवाली के पटाखे देखो कौन चला रहा है,
तो सब लोग छत पे खड़े हो जाते हैं, हाँ भैया बहुत, हाँ शर्मा जी के लड़के ने दिवाली के पटाखे, देखो रॉकेट चला। वो बैलिस्टिक मिसाइल देख रहे हैं इजरायली, उनको फर्क नहीं पड़ रहा, वो बचपन से देखते चले आ रहे हैं। सब के सब होटल्स वहां पे बुक हैं, सब फुल है, बड़े मजानी लाइफ एकदम। क्या बात। उधर देखिए हमास पे आज ही इतना बड़ा हमला हुआ है, 100 से ज्यादा मारे हैं उधर इजराइल ने, और इधर रूस के समर्थन में सीरिया में भी इस पंगे से भी निपट रहा है। इधर देखिए क्या चीन ताइवान पर हमले की कोशिश कर रहा है। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अमेरिका ने पहली बार अपना अल्ट्रा मॉडर्न F-15EX ईगल 2 फाइटर ताइवान के पास तैनात किया है। अमेरिका ने F-15EX को ताइवान के पास जापान के ओकिनावा द्वीप के कैडेना एयरबेस पर तैनात किया है। ये लड़ाकू विमान फिलहाल 85वीं टेस्ट और इवैल्यूएशन स्क्वाड्रन के तहत भेजे गए हैं। लोकल यूनिट के साथ इंटीग्रेशन और ट्रेनिंग का काम करेंगे। सर ये हथियार बेचने के लिए डिस्प्ले है या अचानक थ्रेट परसेप्शन बढ़ गया इसलिए ये तैनात हो गया? पहला वाला ज्यादा अच्छा है बेचने के लिए। Yes, अच्छा, बेचने के लिए। तो अब ये क्योंकि ट्रम्प टैरिफ, ट्रम्प ट्रेड, ये उसी माहौल में चल रहा है। अच्छा। लेकिन ये सबसे खतरनाक आज के वक्त में, ये सबसे खतरनाक फाइटर है आज के वक्त का सबसे खतरनाक फाइटर है सर ये? खतरनाक फाइटर है। अच्छा क्यों सर? ये EX वर्जन है। आपको F-15 वाला सर EX क्या एक्सपोर्ट के लिए तो नहीं होता? नहीं एक्सपोर्ट वाला, वो चाइना वाला तो नहीं, एक्सटेंडेड वाला है। अच्छा एक्सटेंडेड। हाँ, इसकी हर रेंज इसकी ज्यादा है, ज्यादा मिसाइल्स कैरी कर सकता है, ज्यादा इसमें फीचर्स हैं स्पीड के, इसके अंदर वो सारे फीचर्स हैं जो एक फाइट, मैनुवरिटी बहुत ज़्यादा है, इसके अंदर ईजर रडार है, फायर कंट्रोल रडार बहुत बढ़िया है। तो इसका मतलब ये है कि इससे फाइटर पायलट्स डिलाइट, आप चाहेंगे ऐसा जहाज आपके हाथ में हो और इतने सारे अस्त्र शस्त्र हों, आप दुश्मन को बहुत दूर तक जाके मार सकते हैं और दिखाई भी नहीं पड़ेंगे, छोटा भी रहेगा, मैनुवरिटी बहुत ज़्यादा है। तो अपने आप में ये बहुत सक्षम एयरक्राफ्ट है, लेकिन अभी बिका उतना ज़्यादा नहीं है। इसका दाम भी ज़्यादा होगा, एक्चुअली दाम ज़्यादा होगा तो अब ज़रा डिस्प्ले में आएगा मामला, अच्छा। ट्रेड में आएगा, टैरिफ में आएगा, तब चलेगा, आगे बढ़ेगा तो साजो सामान। तो ताइवान के ऊपर चाइना इन दिनों आप देख ही रहे हैं, बहुत मेहरबान है, वो डेडलाइन भी दे रहा है, डेट दे देता है हर बार, इस समय तक चाइना ताइवान पर कब्जा कर लेगा। ये वन चाइना के तहत ये इधर आ जाएगा। यही सही मौका लगा अमेरिका को, उसने कहा ठीक है इधर शो विंडो में हमारा वाला ये फाइटर लगा दीजिए, कुछ नहीं होने वाला वो तो हम जानते हैं, लेकिन इसी बहाने लोगों की निगाह इस पर पड़ेगी। ये बिकेगा। नहीं देखिए मैं आपको बताता हूं, जहां तक F-15 की बात करी है सर ने, EX की, आप उसी की बात पूछ रहे हैं ना, ये बहुत बेहतरीन फाइटर है, ये बिकेगा क्योंकि वही माहौल जैसे ट्रंप ने यूरोप में बनाया था, अब यही माहौल ट्रंप ताइवान के साथ आ गए। बगल में खड़े हैं, हाथ में लाठी है, दूसरे हाथ में ईंट है, मार देगा। ये लाठी मेरी वाली तुम ले लो, ये सिर्फ मात्र 10 रुपए की, मात्र 10 बस। ये बहुत अंधेरा है, मेरे पास टॉर्च है, ले लो, बहुत सस्ती दे रहा हूँ। उधर नाटो वाले भी देख रहे हैं ना, नेटो वाले तो 5% बजट बढ़ा, 5% बजट बढ़ा है उधर, वो भी तो एक बाजार तैयार है। और इजराइल के हमले से फिर से हिल गया गाजा। अभी जो हम बात कर रहे थे ना, देखिए उधर सीरिया वाला तो हमने आपको बताया, गाजा में क्या चल रहा है देखिए। हमले में करीब 100 लोगों की मौत की खबर है। गाजा के उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ हमला हुआ है, मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। बहरहाल जब अगर नागरिक ठिकानों से आप इजराइल के ऊपर हमले करेंगे, उसके बाद महिलाएं और बच्चे शामिल अगर हैं इस हमले में जो मारे गए हैं, तो फिर इसमें गलती किसकी है? लेकिन मैं देखता हूं एक मीडिया का एक तबका ऐसा भी है जो हमेशा ऑल आइज ऑन गाजा करने में लगे होते हैं। वो क्यों इस तरफ नहीं जाते हैं कि कहां से शुरुआत हुई है, कैसे नागरिक ठिकानों को भी इस्तेमाल किया गया है? नहीं, सिंपल सी बात है, ये बात मैं पहले भी प्रतिशोध में समझा चुका हूं, मैं 10 सेकंड में समझाता हूं। काउंटर बॉम्बार्डमेंट होती है, हमास रॉकेट फायर करेगा अस्पताल की छत से, इजरायली रडार और इजरायली कंप्यूटर रीड करेगा उसके फ्लाइट पाथ को, और इजरायली टेक्नोलॉजी फिर उसी फ्लाइट पाथ का इस्तेमाल करके जहां से अटैक हुआ है उसके ऊपर अपनी मिसाइल मारेगी। ये पहले से हमास का प्लान है, रॉकेट का बटन दबाओ और वहां से भाग लो। आप भाग गए, ये लोग बाहर चले गए, 3-4 मिनट के बाद मिसाइल आके अस्पताल के ऊपर गिरती है, तब ये कहते हैं अस्पताल को मार दिया। बेसिकली बात यह है कि इजराइल को उस वक्त जब इजराइल का कंप्यूटर फायर कर रहा होता है, उसको यह नहीं पता कि यह मिसाइल कहां, उसको यह पता है कि यह पॉइंट है, लेकिन उस पॉइंट में बच्चों का स्कूल है, शॉपिंग मॉल है, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स है, ये क्या है वहां पे, दैट दे डोंट नो। तो उनका कंप्यूटर रीड करता है और इमीडिएटली फायर बैक करता है। यही काम पाकिस्तान करता है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, यही काम हमारे ऊपर बमबारी करेगा गांव के बीचों बीच से। पाकिस्तान अपने गांव के 10 घरों के बीच में वहां पे गन लगाई है और भारत के ऊपर बमबारी करी। भारत ने जब जवाब दिया तो वो आके वहीं पे गिरता है लगभग 10 मीटर के दायरे में जहां से पाकिस्तान की गन है, और फिर कहते हैं कि देखो हमारे सिविलियन मार दी, ये मार दिया, वो मार दिया। ये पुराना विक्टिम कार्ड है इन लोगों का। ये विक्टिम कार्ड खेलने के लिए लेबनान पर इजराइल का एयर स्ट्राइक। अगली खबर, बेका घाटी में अटैक, 7 सीरियाई रिफ्यूजी समेत 12 की मौत। हिजबुल्लाह के रजवान फोर्स के ट्रेनिंग कैंप पर हमला,
हथियारों के गोदामों को भी बनाया गया निशाना। अटैक हिजबुल्लाह और लेबनान के लिए क्लियर मैसेज। इजराइल ने कहा नवंबर 2024 के बाद जो सीज फायर हुआ था उसके बाद ये पहला हमला। देखिए कितनी सारी जगहों पर, ये कमाल की बात है, इतनी सारी जगहों पर एक साथ लड़ना, मुस्कुराते रहना, और वहां सब कुछ जैसा अभी बता रहे थे कि होटल फुल है, सब कुछ आसान और एट ईज चल रहा है। नहीं, वो लोग बीच में भी जा रहे हैं। आपने बीच की फोटोग्राफ्स देखी, जिस बीच से इतने सारे हमले हुए थे, लड़ाई के बीच में बीच में जा रहे हैं, बीच में भी जा रहे हैं। हाँ। उनको कोई परहेज नहीं है, क्योंकि वहां पर एक एक बच्चा जो है वो ट्रेंड है, कॉन्स्क्रिप्शन वहां पर है। आप जब हाई स्कूल पास करते हैं तो आपको 3 साल और 5 साल फौज में सर्व करना पड़ता है, तो सबके हाथ में बंदूक रहती है। जब मैं वहां गया था और उनके एयरफोर्स स्टेशन वगैरह में गया तो आप देखेंगे ऐसे ही बड़े यंग 17, 18, 19, 20 साल के बच्चे, और यहाँ पर जो है उनके वो AK-47 वगैरह लटका हुआ है। तो कुछ नहीं है वहां पर। इस बात को मान के चलते हैं कि हम सबको लड़ना पड़ेगा, हम सबको अपनी जमीन बचानी पड़ेगी। ये ऐसी एक जिसे कौम कहते हैं हम। तो सर अगर आप ये कह रहे हैं हमें सीखना पड़ेगा इनसे, तो इतनी सारी थ्रेट के बीच में अगर इजराइल की तैयारी ऐसी है तो उतनी थ्रेट ना सही, लेकिन थ्रेट तो हमारी भी कम नहीं है जी। हमारे नागरिकों की ट्रेनिंग के हिसाब से हम कितने तैयार मिलनी चाहिए, हमें भी ये ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। और मैं आपको एक बात आपके चैनल के माध्यम से कह दूं, ये जो आया था ना बीच में हमारे यहाँ जो चल रहा है, इसके विवाद भी चल रहा है कि मिलिट्री ट्रेनिंग होनी चाहिए वगैरह। ये जो अग्निवीर जो है, जो 25% जाएंगे, 75% जो बाहर जाएंगे, वो भी तो इसी तरह ट्रेंड होंगे। मेजर गौरव आर्य जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर कि ये ट्रेनिंग एक लेवल पे बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देखिए इजराइल को एक फायदा है, इजराइल का कोई भी नेबर न्यूक्लियर आर्म्ड नहीं है, कोई भी। और इजराइल सबसे तगड़ा खिलाड़ी है पूरे रीजन में। हमारे साथ ये बात नहीं है। हमारे एक पाकिस्तान है, न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, दूसरा चाइना है, न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, और दोनों के साथ हमारी लड़ाइयां हो चुकी हैं। तो आप देख लीजिए भारत का खतरा एक्चुअली इजराइल से कहीं ज्यादा है। इसीलिए भारत को और ज्यादा तैयार रहने की जरूरत है। यह तो न्यूक्लियर वाली बात है, और ईरान में एक ही दिन 7 शहरों में धमाके। तेहरान, कोम, मशहद, करज, सेमनान, तबरेज, परचिन में ब्लास्ट। सभी धमाके एटमी साइट्स पर, सैन्य ठिकानों के पास। धमाकों के पैटर्न से मोसाद वाला हमला होने का पता चलता है। इजराइल की खुफिया एजेंसी है मोसाद, तो मतलब उधर तो वो काम भी चल रहा है, इधर ये काम भी चल रहा है। दोनों काम चल रहे हैं। पूरा जुगलबंदी चल रही है। जो ये कन्वेंशनली मारते हैं, आप देखिएगा इवन व्हेन दे डिड ऑपरेशन राइजिंग लायन, उसमें आपने देखा कि इवन मोसाद ने काइनेटिक अटैक करे थे। जो इनके सरफेस टू एयर मिसाइल के जो उनके बेसिस उड़ाए थे उन लोगों ने, वो किसने उड़ाए थे? रेगुलर आर्मी ने नहीं, वो मोसाद ने उड़ाए। तो मोसाद भी काइनेटिक एक्शन कैरी आउट करता है और बड़े इफेक्टिवली कैरी आउट करता है। तो ये देखिए कितना बढ़िया सीज फायर, ट्रंप का घोषित सीज फायर चल रहा है, ये भी देखिए आप। और ईरान में भारतीय नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी। तेहरान में भारतीय दूतावास ने जारी की एडवाइजरी। गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी गई। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के मद्देनजर दी गई सलाह। तो अगर ये सीज फायर जो है ये टिकाऊ लग रहा होता तो एडवाइजरी क्यों जारी की जाती? नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि ये कह रहे हैं कि गैर जरूरी चीजों के लिए ना हिलें। मैं कह रहा हूं हिले ही ना आप, क्योंकि इजराइल का कुछ नहीं पता। यही मतलब रहता है, जब आप गैर जरूरी लिखते हैं, वो लिखने की एक तरीका होता है, इसका मतलब बिल्कुल ना जाए। तो यही जाने की जरूरत नहीं है। नहीं, जब आप ज्यादा डेस्परेट हो जाते हैं नोबेल पीस प्राइज के लिए, तो ऐसी जगह जहां सीज फायर टिकेगा नहीं, वहां भी सीज फायर करके चले आते हैं। फिर मुझको याद आता है वो एक आपने स्लोगन देखा होगा, दुकानों में लिखा रहता है, फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें। तो यहां पर भी नोबेल के दौर में ये सीज फायर टिकेगा, इसका कोई ठीक नहीं है, ट्रंप कह रहे हैं। और ईरान में इजराइल के अटैक का खौफ जारी है। अगली खबर देखिए, युद्ध अस्थायी रूप से रुका है, ईरानी सांसद ने कहा। किसी भी समय जंग फिर से शुरू हो सकती है, सबको पता है जी। एक ट्रंप के अलावा सबको मालूम है कि हकीकत क्या है। उनको ही पीस लेना है ना। ट्रंप ये कहता है कि मैंने समझा दिया है, अब नहीं लड़ेंगे, अब नहीं लड़ेंगे। तो वो कह रहा है कि नहीं, उसने तो बम मार दिया वहां पे। कहता नहीं, थोड़ा बहुत देखो चलता रहता है वो, तो उसके बारे में नोबडी कैन डू, बट नहीं लड़ेंगे। नहीं, इजराइल नहीं लड़ा, मोसाद कर रहा है। वो मोसाद कर रहा है, इंटेलिजेंस एजेंसी है। उससे इजराइल से कोई मतलब, इजराइल से कोई मतलब नहीं है। टोटल डिनाइबिलिटी, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, जो ईरान डर रहा है, जो ईरान कह रहा है कि कभी भी हो सकता है, ईरान गलत नहीं कह रहा है। ईरान इज नॉट रॉन्ग, ये कभी भी हो सकता है और इजराइल छोड़ेगा नहीं। ये कुछ कर ले, ट्रंप कुछ कर ले, इजराइल करेगा। इजराइल मोसाद से करवाएगा, एयरफोर्स से करवाएगा, होगा ये। गौरव एक बार में छोड़ दे जी। अगर वो 405 किलोग्राम जो यूरेनियम है जी, वो लाके प्लेटर पर उसको दे दें कि भाई इजराइल भाई ये रहा यूरेनियम, तो मुझे लगता है बंद कर। मुझे लगता है सर उसके बाद भी बंद होने वाला है नहीं। फिलहाल बहाना यूरेनियम है, ये जरूर आप कह सकते हैं। आज के लिए इतने। वैसे जिस तरीके का डेस्परेशन है उसमें किसी दिन आप ये भी सुन सकते हैं कि ट्रंप साहब ने पेट्रोल और आग के बीच में सीज फायर करा दिया है। बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। जय हिंद।